आइए दोस्तों, आईएएस ऑफिसर सिद्धार्थ एकेडमी में स्वागत है। आज एक करंट अफेयर का नया चैप्टर लेके आए हैं, राष्ट्रीय परिदृश्य, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी टाइप से प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्टार्टअप, ई कॉमर्स और अन्य कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इकोनॉमी मिशन को मंजूरी दी? क्या दी है? डिजिटल इकोनॉमी मिशन को मंजूरी किस राज्य ने दी है? तो कर्नाटक ने दी है। ठीक, कौन सा? कर्नाटक हो जाएगा आपका। ये देख लीजिए। आगे देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? स्वच्छ भारत मिशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। आगे, कर्नाटक के किस शहर में एक नए रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो हुबली। कौन से? हुबली शहर में। ठीक, कर्नाटक के किस शहर में एक रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो हुबली। ये किस शहर में? हुबली शहर में, सॉरी, कर्नाटक कि किस शहर में हुबली का क्या रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? हुबली में। हुबली कहाँ है? कर्नाटक में। अगला, किस राज्य की सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वाकांक्षी अरुणोदय, यही क्वेश्चन आएगा हमेशा प्री में, पीसीएस में और आरओ में और आईएएस में अरुणोदय आएगा, योजना के तहत प्रत्येक महीने 1730 गरीब परिवारों को 830 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी। तो ये क्वेश्चन बहुत असम जाएंगे आप। असम ये क्वेश्चन आएगा कि अरुणोदय योजना कहाँ की है? तो आप लगा के आएंगे असम। ठीक, आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस समूह को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की शुरुआत की गई? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की शुरुआत की गई। कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय पत्रकार को राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार विजेता नामित घोषित किया गया? क्या है? कुछ क्वेश्चन नहीं है। प्रेम भाटिया पुरस्कार याद रखना किसको मिला है? तो दीपांकर घोष को मिला है। किसको? दीपांकर घोष को। आगे देखते हैं, किस वैश्विक संगठन ने भारत में युवा इंडिया नाम का गठबंधन शुरू किया? क्या? युवा इंडिया नाम का। तो यूनिसेफ ने। यूनिसेफ आएगा क्वेश्चन, तो आपको यूनिसेफ लगाना है। आगे आते हैं, किस भारतीय राज्य में मास्क पहनने के लिए लोगों से आग्रह करने के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया जा रहा है? रोको टोको तो मध्य प्रदेश सरकार चालू किया है। रोको टोको मध्य सरकार ने चालू किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया है? गुजरात में। कहाँ संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक आयोग गठन किया गया? तो गुजरात सरकार ने किया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आ सकता है ये आईएएस प्री में आएगा। आगे क्वेश्चन, जून 2020 में किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं, जून 2020 में भारत ने टिकटॉक, शेयर इट, यूसी सहित जो यूसी प्राइवेट 59 चीनी ऐप पर किस कानून के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। कितना? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत इन पे सब पे टिकटॉक वगैरह जो गेम थे सारे पे प्रतिबंध लग गया। 59 गेम थे। ठीक, आगे देखते हैं, जून 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा की? तो दिल्ली ने की है। बहुत सही, इजी क्वेश्चन। आगे देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व आयोजित किया? तो संकल्प पर्व किस मंत्रालय ने? तो संस्कृति मंत्रालय ने आयोजित किया। संस्कृति मंत्रालय, ये क्वेश्चन पीसीएस प्री में आ सकता है। आगे देखते हैं, हाल ही में
भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, तो ये आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। अब देखते हैं इनको अतिरिक्त भार मिल गया है। आनंदीबेन पटेल को किस राज्य की राज्यपाल के पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? तो कहाँ का सौंपा गया? एमपी का सौंपा गया है, मध्य प्रदेश। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला कवक पार्क खोला? कवक पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं लिखे लिचेन पार्क इंग्लिश में आ जाता है, तो उत्तराखंड लगा के आएंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड में कवक पार्क खोला गया है, कोई बात नहीं। केंद्रीय कानून मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट के चयन के लिए मतदाताओं की न्यूनतम आयु सीमा 65 वर्ष की गई। कितनी की गई है? 65 वर्ष की गई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक, आगे देखते हैं। जून 2020 में पीएम केयर फंड से 1000 करोड़ रुपए के पहले आवंटन के लाभार्थी हैं, तो प्रवासी श्रमिक लाभार्थी हैं। कितने? 1000 करोड़ के। ठीक, आगे देखते हैं। हाल ही में भारत ने देश की उच्च आयोग में कर्मचारियों की संख्या 50% कम किया गया है, तो पाकिस्तान ने कम कर दिया है, कोई बात नहीं। फिर से एक बार पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा आएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 50% कम किया गया? तो पाकिस्तान। ठीक, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। जून 2020 में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी इसका नाम क्या? फिक्की नाम है, फिक्की शॉर्ट फॉर्म है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। द्वारा आयोजित भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो मनसुख मंडाविया ने किया। किसने किया? मनसुख मंडाविया ने किया। आगे देखते हैं। जून 2020 में कुशीनगर हवाई अड्डा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया, किस राज्य में स्थित है? कुशीनगर आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का जिला है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। आगे देखते हैं। जून 2020 में खाद्य, ये है आपका जून, खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के अनुसार ड्रोन के माध्यम से टिड्डी दल को नियंत्रित करने वाला पहला देश है, तो भारत। अब ये बताइए कि जो FAO का मुख्यालय कहाँ पे है इसका? तो इसका मुख्यालय आप रोम में है। कहाँ पे? रोम में है। ठीक है, रोम। आगे देखते हैं क्वेश्चन। जून 2020 में देविका यानी उधमपुर और पुनेजा टोडा, क्या नाम है? डोडा नामक 2 पुलों का उद्घाटन भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे देखते हैं। जून 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदल कर कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग किया गया? तो जम्मू कश्मीर ने किया है। किसने किया? जम्मू कश्मीर ने किया। आगे देखते हैं। जून 2020 में महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड ने किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए की निवेश की योजना तैयार की है? तो ओडिशा सरकार ने तैयार की है। ओडिशा, तो आपको महानदी से पता चल जाएगा कि ओडिशा, क्योंकि महानदी किस राज्य में की है? ओडिशा की है, तो इसलिए आप ज़्यादा घबराइएगा नहीं। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने जून 2020 में आपदाओं से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु वित्तीय मदद किस कोष के जरिए जारी की? तो राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया कोष। क्या? राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया कोष। आगे देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जून 2020 में कौन सा भारतीय राज्य कोविड-19 के लिए आइसोलेशन इकाइयों में परिवर्तित होने वाले रेल डिब्बों का परिचालन करने वाला पहला राज्य बना? तो उत्तर प्रदेश बना है। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के लिहाज से एग्जामों में। आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग करने पर भारत और किस देश के बीच समझौता? तो भूटान ने किया। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन है ये वाला।
ठीक, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो लगा लीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग करने पर भारत और किस देश के बीच समझौता, तो भूटान के बीच हो गया। अगला क्वेश्चन, जून 2020 में किस राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया, तो मणिपुर में किया। प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उत्पादन कहाँ किया गया, उद्घाटन, तो मणिपुर में किया गया है। अगला क्वेश्चन, जून 2020 में भारत सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया, 30 सितंबर तक। कब तक, 30 सितंबर तक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जून 2020 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, तो गैरसैंण है। क्या नाम है, गैरसैंण एक जिला है उत्तराखंड का। इन्होंने उत्तराखंड की सरकार ने इनको जो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जून 2020 में भारत सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहनों पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य किया है, हरे कलर की लगेगी तो क्लियर हो जाएगा आपको, ये तो क्वेश्चन आपको आ जाना चाहिए, ग्रीन। ठीक, आगे क्वेश्चन, जून 2020 में किस राज्य द्वारा पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया, तो आंध्र प्रदेश में पहला कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया। आगे देखते हैं, जून 2020 में राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है हुबली स्टेशन पे। कहाँ बनाया जा रहा, हुबली स्टेशन, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। आगे ये कर्नाटक में है हुबली स्टेशन। ठीक है, आगे हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पेंशनरों को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के सक्षम बनाने के लिए किस सुविधा के साथ साझेदारी की, तो कॉमन सर्विस सेंटर, किसके साथ, कॉमन सर्विस सेंटर, CSC इसका शॉर्ट फॉर्म है, कॉमन सर्विस सेंटर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र को यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू यानी UPR प्रस्तुत किया, तो मानवाधिकार आयोग ने प्रस्तुत किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मानवाधिकार आयोग ने प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन, जून 2020 में, यहाँ आप चल रहे हैं, जून 2020 में किस राज्य सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है, बताओ। कक्षा 5 तक के बच्चों को जो ऑनलाइन क्लास नहीं देने प्रतिबंध लगाया गया, किस राज्य ने किया है, तो कर्नाटक सरकार ने किया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, जून 2020 में जारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बाघों की सबसे अधिक मौतें हुई, तो मध्य प्रदेश में भाई हुई। देखो बाघ वहाँ पे लान से हाई हैं, तो मौतें भी वहीं पे होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो लग जाएगा आराम से, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं, जून 2020 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसका NCERT ने स्कूली बच्चों के लिए ई-लर्निंग कंटेंट का प्रसारण करने के लिए फाउंडेशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया, रोटरी इंडिया। अब क्या होगा, ई लर्निंग का प्रसारण करने के लिए NCERT ने किसके साथ समझौता कर लिया है, तो रोटरी इंडिया के साथ समझौता कर लिया है। आगे देखते हैं, जून 2020 में चर्चा में रहा ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड किस मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उद्यम है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत हुआ है। ये फिर से पढ़ देते हैं, जून 2020 में चर्चा में रहा ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड किस मंत्रालय के के तहत सार्वजनिक उद्यम है, तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के। आगे देखते हैं, जून 2020 में चर्चा में रहे ऑयल इंडिया लिमिटेड का बागजान तेल का कुआं जिस राज्य में स्थित है, बागजान का तेल का कुआं कहाँ, असम में। कहाँ पे, असम में। अगला, जून 2020 में किस राज्य ने भोगापुरम ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए GMR हवाई अड्डे के साथ समझौता किया, तो आंध्र प्रदेश ने किया है। ठीक, आगे देखते हैं, जून 2020 में भारत ने
किस आयोग की रिपोर्ट में शामिल अमेरिकी सांसदों को वीज़ा देने से मना किया है? तो वीज़ा देने से मना किया है, तो आप देख लेते हैं किस, आगे यही देखते हैं। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग। किसने? अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग। ठीक, आगे आते हैं। मई 2020 में किस राज्य में लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित किया है? तो छत्तीसगढ़। लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित किया है, तो छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, मई 2020 में किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के कौशल की पहचान करने और रोजगार प्रदान करने के लिए एक प्रवासन आयोग का गठन किया? तो उत्तर प्रदेश ने प्रवासन आयोग का गठन किया है। ठीक है, तो सही हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। मई 2020 में जम्मू कश्मीर की अधिसूचना के अनुसार अधिवास के लिए पात्र होने के लिए जम्मू कश्मीर में निवास की न्यूनतम अवधि कितनी वर्ष होनी है? तो 15 साल होनी है। 15 साल से कम है तो आप निवास में नहीं। ठीक, ये कानून हो गया वहाँ। ठीक, आगे देखते हैं। मई 2020 में भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली 12,000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो फ्रांसीसी कंपनी एलस्टॉम, याद करो, एलस्टॉम याद कर लीजिए, एलस्टॉम, फ्रांसीसी कंपनी एलस्टॉम। आगे देखते हैं। मई 2020 में किस देश ने 2 महीने के कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना? तो भारत बना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन बना है? तो आपका भारत, ये दूसरा नंबर पे बना है भारत। ठीक, मई 2020 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया, जो कागज रहित विवाद समाधान का वातावरण प्रदान करेगा? तो बहुत ज़्यादा AK सीकरी जी हैं आपके, उन्होंने किया है। क्या? AK सीकरी नाम है। आगे देखते हैं। मई 2020 में भारत सरकार ने किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए योजना शुरू की है? पूर्ण सौरकरण की योजना ओडिशा सरकार ने। देखो, कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है, तो उड़ीसा तो ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कौन सी पूर्ण सौरकरण एक योजना है, ये उड़ीसा सरकार ने किसके लिए लागू किया है? सूर्य मंदिर के लिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मई 2020 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस राज्य में चंबा सुरंग आ गया? तो चंबा सुरंग का उद्घाटन उत्तराखंड कर रहे हैं। किसने कर रहा है? उत्तराखंड कर रहा है। क्या कर रहा है? चंबा सुरंग का उद्घाटन कर रहा है। ऐसे याद कर लीजिए। आगे क्वेश्चन, मई 2020 में किस राज्य ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित किया? तो अपनी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक, उत्तर प्रदेश कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 800 किलोमीटर है हर्बल सड़क। ये भी याद कीजिए कितने मीटर तक? तो 800 किलोमीटर। ये कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं उत्तर प्रदेश वाले कहीं। आगे देखते हैं। चेन्नई के पास थंजावुर में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI का कौन सा स्क्वाड्रन जनवरी 2020 में स्थापित किया? तो सबको टाइगर शार्क याद कर लीजिए, टाइगर शार्क। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ये आएगा, इसी टाइप से क्वेश्चन हमेशा आएंगे। आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य की कौन सी 3 राजधानियां बनाने के लिए जनवरी 2020 में निर्णय लिया? तो अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल। क्या? अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल, ये 3 राजधानियां आंध्र प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया अपने राज्य में बनाने के लिए। आगे क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए रुपए की राशि पहचानने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया? तो मणि। ये क्वेश्चन आता है, मणि मोबाइल, मणि याद कर लीजिए, आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस हॉकी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय
हॉकी महासंघ ने वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार फरवरी 2020 में प्रदान किया। तो मनप्रीत सिंह हैं आपके, ये हॉकी खेलते हैं अंतर्राष्ट्रीय। इन्हें कौन सा सर्वश्रेष्ठ मिला है? बहुत ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने इनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी पुरस्कार प्रदान किया है मनप्रीत सिंह को। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणवादी जो इंटर गवर्नमेंटल चैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, क्या नाम है? इंटर गवर्नमेंटल चैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के चेयरमैन भी रहे का निधन हो गया है। तो राजेंद्र पचौरी का निधन हो गया। पर्यावरणवादी थे जो निधन हो गया, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, अब चलते हैं राम मंदिर। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार किस न्याय ट्रस्ट की स्थापना की? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। आगे देखते हैं, भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 को मुख्य अतिथि कौन थे? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जैर बोल्सोनारो थे। क्या नाम थे? जैर बोल्सोनारो। ये ब्राज़ील के थे, ठीक, ये कहाँ के थे? ब्राज़ील के थे। आगे देखते हैं, भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी द्वारा 15 जनवरी 2020 को घोषित वर्ष की विश्व टेस्ट एकादश एवं एक दिवसीय विश्व एकादश टीम का कप्तान बनाया गया? तो अपने विराट कोहली हैं, ठीक। आगे देखते हैं, इसरो द्वारा किस महिला रोबोट का निर्माण किया है जिसे वर्ष के अंत में प्रस्तावित मानव रहित गगनयान, क्या मानव रहित गगनयान के परीक्षण के लिए भेजा है? तो भेजा व्योममित्र को भेजा है, मानव रहित गगनयान में परीक्षण के लिए भेजा किसे? व्योममित्र को। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर 2020 को जारी भारत वन स्थिर रिपोर्ट में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 24 जनवरी 2020 को भारत आगमन पर अहमदाबाद में किस स्टेडियम में स्वागत किया गया? तो मोटेरा स्टेडियम। ये बहुत बड़ा स्टेडियम है मोटेरा, ठीक, ये अहमदाबाद में बनाया जा रहा है भैया, ठीक, मोटेरा स्टेडियम, अब तो नहीं भूलोगे। आगे आते, स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 के प्रथम और द्वितीय तिमाही के परिणाम के अनुसार 1 लाख से 10 लाख आबादी श्रेणी में शीर्ष रैंक किस शहर को प्रदान किया गया है? तो आपके जमशेदपुर हैं, ठीक। आगे देखते हैं, जमशेदपुर जाना होगा। आगे देखिए, असम के गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तृतीय संस्करण में किस खेल को इस बार शामिल किया गया? तो साइकिलिंग को। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गुवाहाटी में होगा खेलो इंडिया यूथ गेम, तृतीय संस्करण होगा, इसमें कौन सा खेल शामिल किया गया है? तो आपको बताना होगा साइकिलिंग, ठीक। आगे आते हैं, ये देख लीजिए, आपका साइकिलिंग है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2020 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया? तो यशस्वी जायसवाल थी। कौन? यशस्वी जायसवाल थे। बहुत अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की थी पूरे टूर्नामेंट में। तो किसको हराया गया? इसमें भारत हार गया है और बांग्लादेश इसमें जीत गया है। बांग्लादेश यहाँ पे जीता है आईसीसी 2020 विश्व कप 20 वाला, और भारत हार गया है और जीता है यहाँ पे बांग्लादेश विनर रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। किस राज्य ने 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर निर्धन लोगों को 10 रुपये में खाना उपलब्ध करवाने हेतु शिव भोजन थाली योजना लॉन्च की? शिव भोजन थाली योजना महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च की है 71वें गणतंत्र दिवस में, ठीक। आगे आते हैं, किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता? रानी रामपाल ने जीता। क्या जीता? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता, रानी रामपाल ने जीता। आगे आते हैं, केंद्रीय बजट में क्वांटम तकनीक और अनुप्रयोगों के
अंतर्राष्ट्रीय मिशन के तहत क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी तकनीकों के विकास हेतु 5 वर्ष की अवधि के लिए कितना बजटीय प्रावधान किया गया? तो 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कितना? 8,000 करोड़ रुपए का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे देखते हैं, द विनिंग सिक्सर के लेखक कौन है? यही क्वेश्चन आएगा। द विनिंग सिक्सर के लेखक कौन है? तो W.V. रमन है। कौन? W.V. रमन है। आगे क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने जनवरी में साइबर सेफ वीमेन पहल की शुरू की है? तो भाई ये है आपका महाराष्ट्र सरकार। तो क्या चालू की? साइबर सेफ वीमेन पहल चालू की महाराष्ट्र सरकार। ये है आपका। ठीक, आगे देखते हैं, रेलवे ने किस बैंक के साथ स्टेशनों पर प्राप्त नकदी संग्रह हेतु डोर स्टेप बैंकिंग समझौता किया? क्या डोर स्टेप बैंकिंग समझौता SBI ने किया, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक, कौन? भारतीय स्टेट बैंक। आगे देते, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की आधारशिला रखी? NDRF की। तो नागपुर में रखी। किसने? अमित शाह ने रखी थी। ठीक, ये क्वेश्चन आता है भाई, अमित शाह रख दिया है, बहुत बड़ी बात है। आगे आते हैं, 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, क्या नाम है? 27वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस दिसंबर 2019 में कहाँ आयोजित की गई? तो तिरुवनंतपुरम, केरल। कहाँ? तिरुवनंतपुरम, केरल। आगे क्वेश्चन, विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करने वाला अनन्य शिक्षा टीवी, क्या नाम है? अनन्य शिक्षा टीवी चैनल कलवी थोलाई काची आरंभ किया गया। तमिलनाडु सरकार ने चालू किया। क्या चालू किया? कलवी थोलाई काची। ये क्वेश्चन आएगा कि कलवी थोलाई काची किससे संबंधित है, बस। और इसमें कुछ नहीं पूछेगा कौन सी राज्य का कहाँ से है। ठीक, तो इसमें आएगा कहीं स्वास्थ्य लिखा होगा ए ऑप्शन में, बी में लिखा होगा शिक्षा, डी में सड़क परिवहन, और सी में कहीं और कुछ दे देगा। तो थोलाई काची जो है कल्लावी, ये जो है आपकी शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, चैनल है शिक्षा से। आगे आते हैं, भारत रेत कलाकार जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप 2019 में पीपुल्स चाइल्ड पुरस्कार जीता। सुदर्शन पटनायक ने क्या जीता? कुछ नहीं याद रखना है, बस इन्हें रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप जीता, बस। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश का वह शहर जिसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी माना है। तो वाराणसी, आपको पता होगा वाराणसी। मुंबई के नौसैनिक स्कूल की 7वीं कक्षा की छात्रा काम्या कार्तिकेयन दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एकांकागुआ को फतह करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। यह चोटी किस देश में स्थित है? तो अर्जेंटीना में। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इस टाइप से हमेशा क्वेश्चन आएगा और आना भी चाहिए। ठीक, तो अर्जेंटीना जाना होगा आपको। आगे देखते हैं, ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद के सहयोग से किस सरकारी संस्था द्वारा देश की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब विकसित की गई? तो रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन किसके द्वारा? रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन, यानी कि DRDO के द्वारा। इतना भी याद कर लेंगे तब भी वहाँ लगा देंगे DRDO। ठीक, आगे आते हैं, किसानों को आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा लॉन्च की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो किसान सभा नाम है। क्या? किसान सभा नाम है। आगे देखते हैं, भारत सरकार द्वारा मई 2020 तक कितने राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के साथ एकीकृत किया गया है? तो 17। कहीं कहीं हमने 15 भी देखा है और कहीं कहीं मैंने दूसरे वीडियो में डाला है तो उसमें 15 है, लेकिन इसमें 17 है। 17 या 15 में ही रहेगा। ठीक, आगे देखते हैं, एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट
भारत के किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? तो अखिल भारतीय व्यापारी संघ द्वारा। ये क्वेश्चन आएगा कि ई राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत के किस संगठन द्वारा शुरू किया? तो अखिल भारतीय संघ के द्वारा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कोर उद्योग सूचकांक के लिए उद्योगों के उत्पादन को मापने के दौरान कितने मुख्य क्षेत्रों पर विचार किया जाता है? तो 8। कितने? 8। आखिरी क्वेश्चन है, बस इसको फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पानी के बंटवारों के विवाद का समाधान करने के लिए किया गया? तो 4 राज्यों के बीच किया गया है। ठीक है, तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को साथ में दबा दीजिए। ठीक, जैसे कि हम कोई नया वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो यही इस टाइप से प्री में PCS समीक्षा अधिकारी प्री और IAS प्री पे इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।